हेलो। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे क्लास नंबर थर्ड की। तो क्लास नंबर थर्ड के अंदर हम बात करेंगे आज एमएस वर्ड के बारे में, जो कि हिस्सा होता है किसका, एमएस ऑफिस का। तो चलिए एमएस वर्ड को हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। तो एमएस वर्ड को स्टार्ट करने की सबसे अच्छी टेक्निक जो है, वो सबसे अच्छी टेक्निक आएगी हमारी विंडो आर यानी कि रन कमांड की शॉर्टकट की आपने ओपन किया और यहाँ पर आप लिखोगे विन वर्ड और आपने ओके किया, आपका एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, टाइटल बार की हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने क्विक एक्सेस टूल बार मैंने बताया था, परंतु क्विक एक्सेस टूल बार की पूरी जानकारी मैंने नहीं आपको दी थी। देखो क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, जिस कार्य को, जिस कमांड को पूरा करने में आपको तीन या दो से तीन या इससे अधिक स्टेप लगते हैं, वहां पर क्विक एक्सेस टूल बार पे जो कमांड होती है वो सिर्फ एक क्लिक पर आपके कार्य को पूरा कर देती है। इतनी बात आप जान लें। यानी कि जिस कार्य को करने में, जिस कमांड को पूरा करने में आपको लमसम 3 से 4 स्टेप या 2 स्टेप लगते हैं, उसको ये सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट कर देती है। जैसे कि अगर मेरे को क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू देखना है किसी भी फॉर्मेट का, तो यहाँ पहले तो हम रेंडमली कोई भी शब्द ले सकते हैं, रैंडम, और यहाँ पर शिफ्ट के साथ आपने ये दिया पोस्ट, और उसके बाद ये रैंडमली शब्द आ गए। देखो अब देखो यहाँ पर ये पेज है, जिस पे ये जो दिखाई दे रहा है आपको वाइट वाइट, इसको डॉक्यूमेंट में क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आप निम्न में से एमएस वर्ड में किस पे लिखते हो, तो आपको ध्यान देना है, आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि हम किस में लिखते हैं, हम लिखते हैं पेज के ऊपर। कहाँ लिखते हैं, पेज के ऊपर। देखिए चलते हैं हम कहाँ पर, सबसे पहले हम क्विक एक्सेस टूल बार की बात कर रहे थे। देखो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर क्या होता है, इसकी यही परिभाषा है कि यानी कि कोई भी काम को क्विकली कंप्लीट कर देना, यानी कि एक साथ एक ही स्टेप में कंप्लीट कर देना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिंट प्रीव्यू अगर आपको देखना होता है तो आपको सबसे पहले फाइल टैब में जाना होता है, पहला स्टेप। उसके बाद फाइल टैब से आपको जाना होता है प्रिंट कमांड में, फिर प्रिंट कमांड में जाने के बाद फिर जाके आप क्या कर सकते हो, ये प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। अब बात आती है प्रिंट प्रीव्यू की, तो बात आती है प्रिंट प्रीव्यू की, तो प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है। देखो प्रिंट प्रीव्यू एक ऐसा कमांड है जिसके द्वारा आप पहले ये जान सकते हो कि हम पेज पे हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो हमारे पेज पे वो डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा। यानी कि प्रिंट पेज के ऊपर हमारा जो इंफॉर्मेशन है उसे प्रिंट करने से पहले ही हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही क्या देख लेंगे कि हमारा जो आइटम है या हमारा जो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट है जिस पे हमारी कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो कैसे पेज पर दिखाई देगा। उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का कमांड का प्रयोग करते हैं। देखो अब बात करते हैं हम किसकी, तो क्विक एक्सेस टूल बार में सेम हमने तो ये 2 से 3 स्टेप लिए, परंतु अगर जैसे हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन। यहाँ पे ये रहा प्रिंट प्रीव्यू का, देखो यहाँ एक स्टेप में ही क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया कार्य। अब बात करते हैं हम होम टैब से पहले हम बात करेंगे फाइल टैब की। देखो 2007 के अंदर फाइल टैब को हम बोलते हैं ऑफिस बटन। क्या बोलते हैं, ऑफिस बटन। RSCIT के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से MS ऑफिस 2010 के अंदर MS वर्ड में जो फाइल टैब है वो 2007 में क्या था, या इसका उल्टा पूछ सकता है, निम्न में से MS वर्ड में ऑफिस बटन जो होता है उसका 2010 में नेम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो उसे हम बोलते हैं फाइल टैब। तो फाइल टैब जो है किसका रूपांतरण है, ऑफिस बटन का। किसका, ऑफिस बटन का। जैसे आप फाइल टैब पे क्लिक करते हो तो फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलता है, कमांड मिलते हैं। सबसे पहले कमांड मिलता है सेव का, दूसरा कमांड मिलता है सेव एज का, और तीसरा ओपन एंड क्लोज। उसके बाद हमारा मिलता है रिसेंट, और रिसेंट के साथ साथ न्यू के साथ मिलता है प्रिंट करने का। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, फाइल टैब के अंदर जैसे आप क्लिक करते हो
तो पहला कमांड हमें मिलता है सेव। सेव यानी सुरक्षित करना। जैसे कि आपने कोई भी फाइल के अंदर कार्य किया है, कोई भी डॉक्यूमेंट राइट किया है पेज के ऊपर, उसको आप सुरक्षित करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जाओगे फाइल टैब पर। फाइल टैब पर जाने के बाद आपको जाना होता है सेव में। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हो तो आपको ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब देखो बात ध्यान रखने की ये है कि जब आप कोई भी पहली फाइल को सेव करते हो, जब आपने कोई भी फाइल क्रिएट की और वो फाइल जो है वो पहले से सेव नहीं है और आप उसे सेव करते हो, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलता है। क्या खुलता है? ये ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा पहली बार। किसी भी फाइल को जब आप सेव करोगे तो पहली बार सेव करने पर ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर इस फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? एक्सटेंशन नेम तो है docx और यहाँ पर ये जो नेम है ये क्या है? इसका फाइल का नेम उसने दे रखा है। तो हम यहाँ पर फाइल का नाम दे देते हैं विनायकम। विनायकम कंप्यूटर सेंटर, ठीक है, विनायकम कंप्यूटर सेंटर 12। अब देखो यहाँ पर हमने ये नेम तो दे लिया फाइल का, परंतु हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये फाइल कहाँ हमें सुरक्षित करनी है। तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हो एक बार है, यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये बार खुल जाएगी। अब यहाँ पर हमें ये फाइल जो सेव करनी है डेस्कटॉप पर करनी है, तो ये मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट किया और डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या कर दिया? सेव कर दिया। क्या कर दिया मैंने? सेव। अब जैसे मैंने सेव किया तो आप ऊपर देख सकते हो कि document1 जो फाइल का नाम था, अब वो नाम चेंज होकर क्या हो चुका है? विनायकम कंप्यूटर सेंटर हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी फेर बदल करता हूँ, जैसे मैंने ये डिलीट किया, अब उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पर जाता हूँ फाइल पे और इसको सेव करता हूँ तो कुछ भी घटित नहीं हो रहा। यानी कि जो कार्य आपने किया है वो सेव हो जाएगा, परंतु डायलॉग बॉक्स नहीं खुलता। बार बार डायलॉग बॉक्स किस में ओपन होता है? सेवेज में। किस में ओपन होता है? सेवेज में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई फाइल को डॉक्यूमेंट में सेव करते हो तो एक नाम से वो फाइल नहीं सेव होगी। अगर आपने रविंद्र सिंह नाम लिखा है और दोबारा दूसरी फाइल को भी रविंद्र सिंह नाम से सेव करते हो तो फाइल सेव नहीं होगी। आपको वहां क्या करना होगा? थोड़ा अंतर लाना होगा, यानी कि रविंद्र सिंह या रविंदर 1 करोगे तो आपकी फाइल जो है वो क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। देखो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर सेव करने पर क्या हो रहा है? डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हो रहा, परंतु आपने जो भी परिवर्तन किए और फिर उसके बाद आप यहाँ फाइल पे जाके फाइल टैब पे जाकर और सेव कमांड का प्रयोग करते हो, आपके किए हुए कार्य को सेव कर देगा, परंतु डायलॉग बॉक्स क्या नहीं करेगा? ओपन नहीं करेगा। अब बात करें इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? इसकी शॉर्टकट की आपको ध्यान रखनी है। इसकी शॉर्टकट की होती है CTRL कंट्रोल और प्लस क्या होती है? C। क्या होती है? C होती है, ठीक है। नहीं, C नहीं होती, यहाँ होता है S होगा। क्या होगा? S होगा। यानी कि कोई फाइल को आप क्या करना चाहते हो? सेव करना चाहते हो। सेव करना चाहते हो फाइल को, तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे? कंट्रोल S का प्रयोग करोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं सेव एज कर लूं तो मैं किसका प्रयोग करूंगा? F11 का प्रयोग करूंगा। किसका? F11 का। F11 का नहीं दोस्तों, F12 का। किसका? F12। ये किसका है? ये सेव एज का है। किसका है? सेव एज। सेव एज का है, ठीक है। तो आपको ये 2 शॉर्टकट की याद रखनी है। क्या करनी है? 2 शॉर्टकट की आपको याद रखनी है। पहली होती है सेव एज और दूसरी होती है सेव, ठीक है। या कुछ भी कह सकते हैं अपन। सेव का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस S और सेव एज का क्या होता है? F12। अब आपको ये जानना है, यहाँ पर दूसरा कमांड आता है सेव एज। सेव एज से क्या होता है? सेव एज से आप एक ही फाइल को एक ही नाम से एक ही कंप्यूटर में अलग अलग जगह पर रख सकते हैं, और जब भी आप सेव एज का प्रयोग करोगे तो इसमें क्या होगा? बार बार डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। और तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी किसी फाइल का प्रारूप अगर हमें बदलना है तो हम सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर
फाइल पे क्लिक किया मैंने और यहाँ सेव एज पे क्लिक किया। जैसे मैंने सेव एज पे क्लिक किया तो यहाँ पर सेव एज अ टाइप जो है अभी वो बाय डिफॉल्ट किस में सेव कर रहा है, डॉक्यूमेंट में। मैं चाहता हूँ या मेरा बॉस ये कहता है कि रविंदर ऐसे करो, आप जो फाइल है वो मेरे को पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट को यहाँ सिलेक्ट ना करके यहाँ पर पीडीएफ को सिलेक्ट करूँगा। ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे क्या है, एक्सटेंशन नेम के प्रकार। यहाँ पर मैंने पीडीएफ सेव किया और अब मेरे को ये जानना है कि मेरी ये जो फाइल है ये कहाँ सेव होनी चाहिए, तो मैं उसको भी सिलेक्ट कर लूंगा डेस्कटॉप पर और यहाँ पर मैंने ये कर दिया सेव एज। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ तो ये देखो, आप देख सकते हो कि ये फाइल जो है ये किस में सेव हो चुकी है, पीडीएफ में सेव हो चुकी है। ये देख लो आप, आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पर फाइल के बाद हम बात करते हैं किसकी, ओपन की। ओपन का मतलब क्या होता है, देखो ओपन का मतलब ये होता है कि एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल पहले से बनी हुई है, क्या जो फाइल पहले से आपके डॉक्यूमेंट में बनी हुई है एमएस वर्ड के अंदर, उसको अगर आप क्या करना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो, तो आप किसका प्रयोग कर सकते हो, आप प्रयोग कर सकते हो ओपन कमांड का। जैसे कि यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं ओपन पे क्या करूँगा, लेफ्ट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मेरे को एक फाइल मिलती है जो कि क्या नाम से है, विनायकम कंप्यूटर सेंटर। अच्छा, मैं पहले इसको गायब कर देता हूँ। तो ओनली क्या करना है मेरे को, डॉक्यूमेंट विंडो क्या करनी है, मेरे को बंद करनी है। तो डॉक्यूमेंट विंडो क्या है, जिस पेज पर ये लिखा हुआ है उसको हम डॉक्यूमेंट विंडो बोलते हैं। तो डायरेक्ट सिर्फ डॉक्यूमेंट विंडो बंद करनी है, ना कि पूरा सॉफ्टवेयर हमारा ओपन रहना चाहिए। सिर्फ डॉक्यूमेंट विंडो को हटाना है। तो आप एक शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हो, जिसका फुल फॉर्म होता है CTRL प्लस W, ठीक है। परंतु इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, एक और होता है जिसको बोलते हैं Alt प्लस F4, ठीक है। ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी क्लोज करने की क्या है, शॉर्टकट की है। तो दोनों जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस W और Alt F4, ये दोनों ही आपकी क्लोज, यानी कि आपके फाइल को क्लोज करना और सॉफ्टवेयर को क्लोज किससे किया जाएगा, Alt F4 से किया जाएगा। हालांकि आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर जैसे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या करना था, मेरे को इस फाइल को क्लोज करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाऊंगा। कंट्रोल बटन दबाने के बाद W बटन दबाऊंगा। उसके बाद देखो ये बोल रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंज यू मेड टू विनायकम कंप्यूटर सेंटर .docx। अब यहाँ पर सेव मैंने कर दिया। जैसे मैंने सेव किया, उसने सेव के लिए क्यों बोला, सेव के लिए इसलिए बोला क्योंकि उसमें मैंने कई परिवर्तन कर दिए थे, यानी कि कोई चीज ऐड कर दी थी। तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसमें कोडिंग इस तरह से हो रखी होती है कि जब भी आप कोई भी परिवर्तन करते हो तो वो हमेशा आपसे क्या करेगा, पूछेगा। देखो जैसे मैंने क्या डॉक्यूमेंट फाइल को क्लोज किया, तो यहाँ पर जितने भी कमांड्स है वो सारे डी हाईलाइटेड हो चुके हैं। सिर्फ एक क्या होता है, एक कमांड हाईलाइट होता है। अब आपको क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जब भी आप कोई भी एमएस वर्ड के अंदर फाइल को क्या करते हो, फाइल डॉक्यूमेंट को या डॉक्यूमेंट विंडो को क्या करते हो, क्लोज कर देते हो, तो निम्न में से कौन सा कमांड एक्टिव रहता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ओपन कमांड क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। क्या रहेगा, ओपन कमांड एक्टिव रहेगा, ऑप्शन और एग्जिट। नॉर्मली ये कमांड जो है ओपन कमांड एग्जिट रहेगा। जैसे मैंने ओपन किया और ओपन पे मैंने यहाँ पर विनायकम कंप्यूटर सेंटर वाला ये मैंने सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया, और ये मेरी फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जैसे मेरी फाइल क्या होती है, ओपन होती है, तो बाकी जितने कमांड्स हैं जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट और इनके ग्रुप्स के अंदर के जितने भी प्रकार हैं वो सब क्या हो गए हैं, हाईलाइट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, हाईलाइट हो चुके हैं। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, ओपन की। तो ओपन मीन्स मैंने आपको बता दिया, ओपन की शॉर्टकट की क्या होती है, ओपन की शॉर्टकट की होती है CTRL कंट्रोल प्लस क्या होता है, ओ होता है। क्या होता है, ओ होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फाइल टैब के बारे में हम बात कर रहे थे। क्लोज का मैंने आपको बता ही दिया, कंट्रोल W से क्या होगा, फाइल क्लोज हो जाती है।
वो फिर आपको पूछ रहा है क्यों, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में परिवर्तन किया है, क्या आप इस परिवर्तन को सेव करना चाहते हो तो आप सेव कर दें, अगर आप सेव नहीं करना चाहते जो आपने परिवर्तन किए तो आप डोंट सेव कर दें, फाइल आपकी फिर क्लोज हो जाएगी। तो फिर हम ओपन से इसको क्या कर सकते हैं, ओपन से इसको खोल सकते हैं दोबारा। ओपन कमांड से क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर उस सॉफ्टवेयर की पहले से कोई फाइल बनी होगी तो क्या होगा, वो उसको ओपन कर देगा। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं किसकी, यहां पर हम इन्फो में हम बात करेंगे परमिशन। परमिशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें कई प्रकार के कमांड्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर मिलता है इनक्रिप्ट विद द पासवर्ड। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हो तो ये क्या मांगता है, पासवर्ड, यानी कि आप अपनी फाइल को क्या कर सकते हो, सुरक्षित कर सकते हो किसी अन्य व्यक्ति से या अन्य स्टूडेंट से या XYZ कोई भी हो सकता है। यहाँ पर आपने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 और फिर आपने ओके किया, फिर 1 2 3 आपने टाइप किया और फिर ओके किया। अब उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको फाइल को सेव करना होता है। तो कंट्रोल मैंने S दबाया, या आपको यहाँ पर जाके सेव पर क्लिक कर देना है। आपकी फाइल क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, कंट्रोल W से क्लोज कर देता हूँ और कंट्रोल O से मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको क्लोज क्या ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये मेरे से क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो मेरे को अगर पासवर्ड याद होंगे तो मैं ओके करूंगा तो मेरी फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब पासवर्ड हटाने हो तो आपको फाइल में जाना होगा। फाइल में जाने के बाद आपको कहां जाना होगा, फाइल में जाने के बाद आपको जाना होगा प्रोटेक्टेड इन्फो के अंदर प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, इनक्रिप्ट विद द पासवर्ड के ऊपर, और इनको आप हटा दोगे, ओके कर दोगे। उसके बाद आपको इस फाइल को दोबारा सेव करना है, सेव करना जरूरी है। सेव किया और उसके बाद जो भी आपने परिवर्तन किया वो क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। और कंट्रोल W से वापस मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। कंट्रोल O से मैं वापस इसको ओपन कर देता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको ये मैंने फाइल क्या कर दी, फाइल को मैंने ओपन कर दिया। अब इसमें कोई भी क्या नहीं मांग रहा, कोई भी पासवर्ड नहीं मांग रहा। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, यहाँ पर बात करते हैं रिसेंट की। देखो यहाँ पर प्रिपेयर टू शेयरिंग और वर्जन, ये हम आगे बात करेंगे। RSCIT में इसका ज्यादातर पूछता कोई नहीं है, ना ही सरकारी गवर्नमेंट जॉब के अंदर पूछता है। तो हम बात करते हैं रिसेंट की। रिसेंट में क्या होता है, हाल ही सॉफ्टवेयर के अंदर जो फाइलों के ऊपर काम हो रखा होता है उन फाइलों के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाता है या दिखाया जाता है। तो आपको बताया जाता है कि हाल ही में इन फाइलों के ऊपर आपने काम किया था। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ रवि नागर ये वगैरह वगैरह, ये जो फाइल्स हैं ये स्टूडेंट्स की फाइल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं रिसेंट में क्या होता है कि रिसेंट में हाल ही MS वर्ड के ऊपर जो कार्य हो रखे होते हैं या फाइल्स बनी हुई होती हैं वो आपको कहाँ प्रदर्शित होती है, रिसेंट के अंदर प्रदर्शित होती है। अब हम बात करते हैं न्यू की। तो न्यू से क्या होता है, आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो MS वर्ड के अंदर। जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे मेरे को मिलता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते ही मेरे को यहाँ पर सिलेक्ट करना है क्रिएट। और जैसे ही मैं नई फाइल क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो नई फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम जो है हमने नाम नहीं दिया था, तो कंप्यूटर ने स्वतः उसको नाम दे दिया और यहाँ पर आ गया डॉक्यूमेंट 2 आ गया। आई बात समझ में। अब इसी को आप एक स्टेप में कर सकते हो। इसको एक स्टेप में करने के लिए इसकी शॉर्टकट की होती है, Ctrl+N दबाते हो तो आपकी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाती है। फिर Ctrl+N दबाओगे तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगी जो कि ब्लैंक पेज वाली होगी। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंट की। तो प्रिंट के अंदर क्या होता है, प्रिंट के अंदर आपको प्रिंटर की सेटिंग्स के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि यहाँ प्रिंट करना है, कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है, प्रिंटर कौन सा यूज करना है, प्रिंट की सेटिंग, ऑल पेज वगैरह, प्रिंट की साइडेड कलेक्टेड में सेट करनी है, इसके ओरिएंटेशन कौन सा देना है, A4 साइज पेज का टाइप है, और नॉर्मल मार्जिन देना है, एक पेज पर कितनी शीट्स प्रिंट करनी है, सारी चीजें। अच्छा, प्रिंट प्रीव्यू भी इसी के अंदर दिखाई देता है। अच्छा, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू एक प्रकार से एक ऐसा
कमांड है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कि जब मैं अपने डॉक्यूमेंट को अपने पेज के ऊपर प्रिंट करूंगा तो वो पेज के ऊपर कैसे प्रदर्शित होगा उसके बारे में मेरे को पहले ही जानकारी हो जाती है। ये किस कमांड के द्वारा हो पाती है या पॉसिबल